हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, उनके कुलपतियों का 2 दिन का सम्मेलन आज प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने किया। ये सम्मेलन में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति आज उपस्थित हुए और 2 दिन चलने वाला ये सम्मेलन कल शाम को 4 बजे हमारे राज्यपाल और कुलाधिपति इन विश्वविद्यालयों के वो उसका समापन करने वाले हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की गति को समझना, स्वरोजगार की योजनाओं पर हमारी क्या प्रगति हुई उस पर बात करना और उच्च शिक्षा में जो मानव मूल्य और वैल्यू एजुकेशन का जो समावेश है उस पर भी चर्चा रहेगी। 5 सत्र कुलपतियों के आपस में होने वाले हैं, जब अपनी अपनी बात करेंगे और आपस में एक दूसरे के जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उसको समझकर और अपनी अपने विश्वविद्यालय की योजना बनाएंगे। एक सत्र में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर पंकज मित्तल जी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कोविड के बाद का जो इकोसिस्टम बना है उसमें नई शिक्षा नीति का जो क्रियान्वयन है उसको क्या राष्ट्रीय और प्रांत का दृश्य बना है उस पर चर्चा करेंगी। और जो यूजीसी और एआईसीटी ने इस विषयों पर जो जो काम किए हैं उनकी जानकारी सभी कुलपतियों को मिलेगी। एक सत्र में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से जो विद्यार्थी निकलते हैं वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सके, वो जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं, एक पूरा सत्र उस पर जाएगा। और इसी तरह से विश्वविद्यालयों के प्रबंधन, परीक्षा की प्रणालियां और विश्वविद्यालय की जो अगले वर्ष के कैलेंडर बनने वाले हैं उसके बारे में आपस में विमर्श होगा। इसी तरह से एक सत्र में वैल्यू एजुकेशन पर जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी और एआईसीटीई ने दोनों ने मिलकर जो वैल्यू एजुकेशन पर कुछ पाठ्यक्रम बनाया है उसकी जानकारी राजुल अस्थाना जी, जो आईआईटी कानपुर से सेवानिवृत्त होकर इस विषय पे कार्य कर रहे हैं, वो ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार से 2 दिन के सम्मेलन के बाद उच्च शिक्षा का हरियाणा में वर्तमान स्थिति क्या है और आगे आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं, इस पर हम समझते हैं कि एक आम सहमति बनेगी। देखिए, जो लेटेस्ट शोध किसी भी विषय में होता है वो पहले विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रमों में आता है, पहले वो चर्चा में आता है, धीरे धीरे वो स्थापित हो जाता है तो पाठ्यक्रमों में आता है, और पाठ्यक्रमों में जब यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो धीरे धीरे कॉलेज और स्कूल स्तर पर भी जाता है। आपने जो राखीगढ़ी का जो किया
उसके बारे में, उसके कारण से जो एक इतिहास में एक नया पन्ना खुला है, उसको धीरे धीरे विद्यार्थियों तक भी ले जाया जा रहा है और अध्यापकों तक भी ले जाया जा रहा है और पुस्तकों में भी आना प्रारंभ हुआ है। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो कुछ टारगेट्स तय किए गए थे और उन टारगेट्स का समय भी तय किया गया था कि ये वाले टारगेट 2025 तक, ये टारगेट 30 तक, 2035 तक, 2040 तक की समय सीमा रखी गई है। हमारा जो आज से 4 महीने पहले एक सम्मेलन ऐसा ही कुलपतियों का हुआ था और जिसमें राज्य के शिक्षा से जुड़े हुए सभी अधिकारी भी थे, तो सब ने मिलकर के ये संकल्प लिया था कि जो टारगेट 2030 को पूरे करने हैं जो शिक्षा नीति में, उनको हमारे राज्य में 2025 तक कर लिया जाएगा। और उसमें से बहुत से टारगेट अभी अचीव हमारे हो चुके हैं और कुछ टारगेट जो है 2025 तक हम इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में हो गए हैं। जैसे आपने कहा कि रोजगार खुद देने वाला जो है वो कई ऐसे प्रोफेशनल फील्ड्स हैं जहाँ पर जो है रोजगार नौकरी की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन तो ऐसी स्थिति में हमने एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है और जो बच्चा कॉलेज में और बीए, बीएससी, बीकॉम लेवल का होता है, आमतौर से हम ये मान के चलते हैं कि उसको अपना रोजगार बनाने के लिए अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद प्रयास करना चाहिए। हमने 22 विषयों में 10-10 ऐसे प्रैक्टिकल्स ढूंढे हैं जो अपने आप में रोजगार देने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट में, 22 सब्जेक्ट में, फिजिक्स में 10 प्रैक्टिकल होंगे जो वो 3-4 साल में 4-4 बार करेगा। केमिस्ट्री में 10 प्रैक्टिकल होंगे, वो 4-4 बार करेगा। और ये प्रैक्टिकल वो पुराने वाले प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल वो हैं जिनसे वो अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ आय अर्जित कर सकता है। वो उसको फुल टाइम भी कर सकता है और उसको पार्ट टाइम भी कर सकता है। संस्कृत में भी है, हिंदी इंग्लिश में भी है और सोशियोलॉजी में भी है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी है। 22 विषयों पर यह किया है। इसका पायलट प्रोजेक्ट हमने 1.5 साल पहले 10 कॉलेजेस में किया था, फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट 22 कॉलेजेस में किया है। इस वर्ष उसको पूरी तरह से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लागू करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे जो साधारण ग्रेजुएशन करके भी जो बच्चा कॉलेज से निकलता है, वो भी कुछ ना कुछ करने की उसमें क्षमता हो। ऐसे जो प्रतिभाशाली जो छात्र होंगे सर, उनको फाइनेंस की अगर दिक्कत रहती है आने वाले समय में, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जब उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, तो ऐसे भी कुछ लोग निजी और सरकारी स्तर पर। देखिए, ऑलरेडी राज्य सरकार का स्टेटेड एक पॉलिसी है कि किसी बच्चे को आर्थिक रूप से अगर वो कमज़ोर है और वो पढ़ाई करना चाहता है तो उसको कोई रुकावट नहीं आएगी। अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें विश्वविद्यालय अपनी फीस सभी विद्यार्थियों से तय करेंगे, परंतु जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हो गए उसकी फीस विश्वविद्यालय या कॉलेज को सरकार की तरफ से रिफंड हो जाएगी। तो इसलिए कोई बच्चा, प्रांत में हमारा एक बहुत घोर संकल्प है कि कोई बच्चा डिप्राइव्ड सेक्शन का हो या वैसे कमज़ोर हो और वो प्रतिभाशाली हो, तो उसको जो शिक्षा वो चाहता है, जिस शिक्षा के लिए वो मेरिटोरियस है, वो शिक्षा उसको मिलनी ही चाहिए। डिग्री के बाद सर, जब उसको स्टार्टअप की जरूरत हाँ, होगी या बिजनेस की जरूरत होगी, हाँ, तब भी स्टार्टअप्स का तो आजकल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सपोर्ट है। हम केवल इतना कर रहे हैं कि बच्चों के मन में ये भाव डाल रहे हैं कि बच्चों, आप बीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कृपया नौकरी ढूंढने का काम कम करिए, मगर स्वरोजगार पे ज़्यादा जोर दीजिए। उसके उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं और उनको वैसी सुविधाएं भी देने का प्रयास करते हैं। क्या यूजी और पीजी के इतिहास में कुछ बदलाव की? पहले मैं आपका उत्तर दे दूं। देखिए, ये जो इतिहास होता है और जो ट्रूथ होता है, जो तथ्य होते हैं, वो समय समय पर उघड़ते रहते हैं।
समय समय पर नए विषय सामने आते हैं, नई सच्चाई सामने आती है। नए तथ्यों को विद्यार्थियों तक ले जाना ये हमारा केवल जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। ये हमको ले जाना चाहिए। अगर नए तथ्य आए हैं, राखी गढ़ी से कोई नया तथ्य आया है, तो हमको अपने विद्यार्थियों को नई पीढ़ी तक तो ले जाना चाहिए ना। वो क्या स्पेसिफिक है वो मुझे जानकारी नहीं है, मगर आज़ादी के इतिहास को बदला गया है। जो आज़ादी के इतिहास के बारे में नई खोज हुई है, नई रिसर्च हुई है, जैसे हर क्षेत्र से कुछ ऐसे लोग थे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बलिदान दिए, जीवन के बलिदान दिए, अपने रोजगार के बलिदान दिए, परिवारों के बलिदान दिए। उनके नाम पहले नहीं आते थे, अब वो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज और क्षेत्र वाइज उनके नाम दे दिए जाएं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको सत्य को तो सामने लाना ही चाहिए ना। अपने फ्रीडम स्ट्रगल में जो कुछ काम हुआ उसकी सच्चाई तो लोगों को बतानी ही चाहिए। आपका कहना था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, देखिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो उसके फिक्स पाठ्यक्रम हो ही नहीं सकते। हमेशा जो कल रिसर्च हुई वो आज हमको कक्षा में पढ़ानी है। तो ये तो जो नई रिसर्च है, मगर स्थापित तथ्य होंगे। कोई ऐसे अफवाहें लेकर के या जो स्थापित तथ्य नहीं है उनको कोर्स में नहीं लाया जा सकता, मगर जो स्थापित तथ्य हैं उनको नहीं लाना वो गलत होगा।